हेलो। आज के इस सेशन में हम लोग स्टेट कंप्यूटर साइंस के ऊप्स सी प्लस प्लस एंड सी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर। ऑप्शन ए है ए ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, बी है एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, सी है ए क्लास इज डिक्लेयर्ड एंड डी है ए क्लास इज यूज्ड। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तब होता है, या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तब होता है, या फिर जब कोई क्लास लोग डिक्लेयर करते हैं तब होता है, या फिर जब कोई क्लास यूज़ करते हैं तब होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर और ए ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस कमेंट क्या है? सी प्लस प्लस का स्टैंडर्ड कमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए है सिंगल स्लैश, बी है डबल स्लैश, एंड सी है स्लैश एंड एस्ट्रिक्स मार्क्स, एंड फिर क्लोज है एस्ट्रिक्स मार्क्स एंड स्लैश से, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा आपका, डबल स्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेफरेंस? रेफरेंस क्या है? ऑप्शन ए है एन ऑपरेटर, बी है ए रेफरेंस इज एन एलाइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सी है यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। रेफरेंस एक एलियास है फॉर एन ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का वो एलियास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड इज रिक्वायर्ड। जो प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव है हैश इंक्लूड, ये रिक्वायर्ड कब, इसकी ज़रूरत कब पड़ता है? ऑप्शन ए है कंसोल आउटपुट इज यूज्ड, बी है कंसोल इनपुट इज यूज्ड, सी है बोथ कंसोल इनपुट एंड आउटपुट इज यूज्ड, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरलोड फंक्शन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में ओवरलोड फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए है ए ग्रुप फंक्शन विद सेम नेम, बी है ऑल हैव द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, एंड सी है फंक्शन विद सेम नेम एंड सेम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो ओवरलोड फंक्शन जो होता है ए ग्रुप ऑफ फंक्शन विद सेम नेम, ये फंक्शन का ग्रुप होता है जो सेम नेम का होता है। तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ a function contained within a class is called। C++ के फंक्शन में इन C++ a function contained within a class, जो क्लास के अंदर जो फंक्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है मेंबर फंक्शन, बी है एन ऑपरेटर, सी है ए क्लास फंक्शन, डी है ए मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टर कैन टेक आर्गुमेंट, मतलब कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट ले सकता है एंड डिस्ट्रक्टर आर्गुमेंट नहीं ले सकता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोड हो सकता है लेकिन डिस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं हो सकता। या ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ए एंड बी इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुलियन ऑपरेटर फॉर लॉजिकल एंड। इनमें से कौन सा बुलियन ऑपरेटर है लॉजिकल एंड का?
सिंगल एम्परसेंड है, डबल एम्परसेंड है, एक सिंगल लाइन वर्टिकल एंड वर्टिकल एम्परसेंड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डबल एम्परसेंड हो जाएगा। लॉजिकल एंड का जो बूलियन ऑपरेटर जो है ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑपरेटर टू कंपेयर टू वेरिएबल। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए करेक्ट ऑपरेटर होता है, सही ऑपरेटर है। ऑप्शन ए है कोलन एंड इक्वल टू, बी है इक्वल टू, सी है इक्वल एंड डी है डबल इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका डबल इक्वल हो जाएगा, डबल इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। ऑप्शन ए है कॉलिंग ए फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन, बी है हैविंग मोर देन वन फंक्शन ऑफ सेम नेम, सी है कॉलिंग ए फंक्शन फ्रॉम इटसेल्फ एंड डी है देयर इज नो सच टर्म इन सी एंड सी प्लस प्लस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग उसे बोलते हैं जो हैविंग मोर देन वन फंक्शन, एक से ज़्यादा फंक्शन हो सेम नेम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट्स इनफाइनाइट लूप। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनफाइनाइट लूप क्रिएट करता है। तो ऑप्शन ए है फॉर लूप, बी है व्हाइल लूप एंड सी है व्हेन लूप, व्हेन एंड डी है इफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फॉर लूप हो जाएगा। फॉर लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप क्रिएट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका प्रोग्राम है, इसका आपको आंसर करना है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। तो ऑप्शन ये है आपके ए बी सी डी। तो इसमें से कौन सा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए x इक्वल टू 10 है, उसके बाद यहाँ आपको x को प्री इंक्रीमेंट कराया गया है। जब किसी चीज़ को इंक्रीमेंट कराया जाता है तो वो नंबर 10 से 11 हो जाता है, ठीक है। तो 11 हो गया x, उसके बाद y भी प्लस प्लस x के बराबर ही है, तो ये भी ऑटोमेटिक 11 हो जाएंगे। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक आपका ये प्रोग्रामिंग है। चलिए इस प्रोग्रामिंग को भी देख लिया जाए। पहला है x एंड y एंड z इसको तीनों वेरिएबल जो दिए हुए हैं वो 0 के बराबर डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन में ये दिए गए हैं, तो बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए x एंड y एंड z तीनों वेरिएबल 0 ही हैं, डिक्लेयर किए गए हैं। तो वो स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जब सभी 0 के बराबर हैं तो x का वैल्यू भी 0 होगा, y का वैल्यू भी 0 होगा एंड z का वैल्यू भी 0 ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो 13th का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल पॉइंटर कैन बी यूज्ड एज। नल पॉइंटर को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए है टू स्टॉप इनडायरेक्शन इन ए रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर, बी है एज एन एरर वैल्यू, सी है एज ए सेंटिनल वैल्यू एंड डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो 14th का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टोरेज क्लासेस। इनमें से कौन सा स्टोरेज क्लासेस है। तो ऑप्शन ए है ऑटोमेटिक, बी है स्टैटिक, सी है एलोकेटेड, डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो 15th का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोग्राम है आपका, फिर से पहले प्रोग्राम देख लिया जाए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस फॉलोइंग कोड का आउटपुट क्या होगा। अगर x इक्वल टू 10 है एंड y इक्वल टू 15 है, x और y का वैल्यू दिया हुआ है आपको, x इक्वल टू फिर x प्लस प्लस किया गया है एंड y इक्वल टू प्लस प्लस y किया गया है, उसके बाद दोनों वैल्यू को प्रिंट करा दिया गया। तो बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन इस तरह दिए हुए हैं आपके, 10 है, 15 है, 10 15 है, 10 16 है, 11 16 है एंड 11 15 है। तो बताइए कि इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चलिए इस कोड को हम सॉल्व करते हैं कि x इक्वल टू 10 दिया हुआ है, y इक्वल टू 15 दिया हुआ है, इसको एक इंक्रीमेंट कराया गया है। जब इसको आप एक इंक्रीमेंट कराइएगा तो इसका वैल्यू एक्स वैल्यू 1 हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट कर जाएगा। फिर y को भी इसका ये पोस्ट इंक्रीमेंट कराया गया है, ये प्री इंक्रीमेंट कराया गया है, तो y को भी इंक्रीमेंट कराएंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा x इक्वल टू 11 एंड y इक्वल टू 16। तो ऑप्शन कहाँ है आपका, तो वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू राइट एंड रन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्राम, इनमें से किसका यूज हम लोग को पड़ेगा जब सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो ऑप्शन ए है कंपाइलर, बी है टेक्स्ट एडिटर, सी है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ए फंक्शन कैन रिटर्न, सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्या रिटर्न कर सकता है। ऑप्शन ए है सिंगल वैल्यू, बी है डबल वैल्यूज, सी है मेनी वैल्यूज एंड डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, सिंगल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एरे कैन बी सॉर्टेड बाय यूजिंग, सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में एरे को हम लोग कैसे सॉर्ट करते हैं, किसको यूज करके। ऑप्शन ए है क्विक सॉर्ट, बी है बबल सॉर्ट, सी है मर्ज सॉर्ट एंड डी है ऑल ऑफ दी एबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं और उसके सिंबल और साइज क्या होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो मैंने कुछ यहाँ आपको बता रखा है, इनमें से सभी याद नहीं करने हैं, कुछ कुछ याद करने हैं आपको। जैसे ये चर सन ने सिर्फ करेक्टर, जो करेक्टर होता है चर, उसका वैल्यू क्या होता है, तो करेक्टर का साइज 1 होता है, इसको परसेंटाइल सी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रेंज नहीं पूछे जाते हैं, वो कहीं पूछे जाते हैं रेंज। तो करेक्टर का साइज 1 होता है और इसका सिंबल परसेंटाइल सी होता है। अब आ जाइए इंट पर, ये सिर्फ इंट याद करना, आपको साइन अनसाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंट का साइज 1 होता है और इसको परसेंटाइल आई और डी से भी इंडिकेट करते हैं। अनसाइन को याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये इंट याद रखिए, इसका साइज 2 होता है एंड परसेंटाइल डी होता है। जो पूछे जाते हैं आपको वही करना है, बाकी एक्स्ट्रा करके आपका दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। कैरेक्टर पूछे जाते हैं, इंट पूछे जाते हैं, तो इंट का साइज 2 होता है, 2 बाइट्स होता है एंड इसको परसेंटाइल डी या परसेंटाइल आई से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल आई से भी इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है,
इंट हो गया, एक होता है लॉन्ग, नहीं फ्लोट पा जाइए। फ्लोट आपका 4 बाइट्स का होता है, इसको परसेंटाइल एफ से इंडिकेट किया जाता है। डबल होता है आपका 8 बाइट्स का, इसको परसेंटाइल एलएफ से इंडिकेट किया जाता है। बस इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। इंट, कैरेक्टर, इंट, फ्लोट एंड डबल, ये 4 आप याद रखिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है सी के कुछ ऑपरेटर्स हैं जो आपका ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। ये सी का ऑपरेटर, ये ऑपरेटर टाइप हैं, ऑपरेटर टाइप हैं, ये ऑपरेटर हैं। देखिए ऑपरेटर टाइप 3 टाइप के होते हैं, 3 वेरिएबल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है अनरी ऑपरेटर, अनरी ऑपरेटर उसको बोलते हैं जिसमें एक वेरिएबल यूज़ किया जाता है। बाइनरी ऑपरेटर उसे बोलते हैं जिसमें 2 वेरिएबल यूज़ किया जाता है। एंड टर्नरी ऑपरेटर उसको बोलते हैं जिसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे अनरी ऑपरेटर है, तो अनरी ऑपरेटर में एक वेरिएबल यूज़ किया जाता है, तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर आता है? एक आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर अनरी ऑपरेटर में आते हैं, ये याद रखिएगा। बाइनरी ऑपरेटर में बहुत सारे आ जाएंगे आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ जाएंगे, लॉजिकल ऑपरेटर आ जाएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाएंगे, बीट वाइज ऑपरेटर्स आ जाएंगे एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स याद आ जाएंगे। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है। ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स कभी पूछे जाते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्स में, तो आप यहाँ से भी ये क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं, बीट वाइज ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये याद रख सकते हैं। एक आता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें 3 वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। टर्नरी को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका इंडिकेशन ये है आपका क्वेश्चन मार्क्स एंड कॉलम, ये दोनों के साथ यूज़ किए जाते हैं। इसमें 3 वेरिएबल्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसको कंडीशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑपरेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एक नज़र देख लें एग्ज़ाम जाने से पहले। आप यहाँ से याद सकते हैं कि अनरी में कौन कौन आता है, टर्नरी में कौन आता है, बस। तो ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये कुछ याद रखिए कि ये जितने भी ऑपरेटर बच गए इसके, बाकी सब बाइनरी ऑपरेटर में आते हैं। और कौन सा ऑपरेटर किस में आता है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट नोट्स था ये प्रोग्रामिंग का, जो हमें लगा कि काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इसे अपलोड कर दिया। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।